देखा कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान चतुर्थांश पे निर्भर करते हैं। यानी अगर थीटा का मान जो है प्रथम चतुर्थांश में है तब त्रिकोणमितीय अनुपात के मान अलग होते हैं, उनके चिन्ह अलग होते हैं। और थीटा का मान जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है तब उनके चिन्ह अलग होते हैं। तो इसका हम बहुत डिटेल से पिछले वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं और आज हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि cos थीटा की वैल्यू अगर 3/5 दिया हुआ है तब उसमें आपको शेष अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा कि अगर थीटा की वैल्यू ये 0 है, ये 90 अंश होता है, ये 180 अंश, ये 270 अंश और वापस यहाँ पर आ जाता है 360 अंश। तो इसमें ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो थीटा की वैल्यू यदि प्रथम चतुर्थांश में है यानी 0 से लेकर के 90 के बीच में यदि थीटा होती है देन ऑल पॉजिटिव होते हैं। यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वे सारे धनात्मक चिन्ह के होते हैं। और यदि थीटा का मान 90 से 180 अंश के बीच आता है तब यहाँ पर साइन और साइन को अपोजिट होता है कॉसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। और इसके अलावा सारी चीजें कॉस, सेक, टेन और कॉट ये सभी जो है उसमें नेगेटिव होते हैं। थीटा की वैल्यू अगर 180 अंश से 270 अंश के बीच होगी तो यहाँ पर टेन और टेन को अपोजिट होता है कॉट, केवल यही दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारी चीजें निगेटिव होंगी। और चौथे चतुर्थांश में कॉस और कॉस को अपोजिट होता है सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे अनुपात निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं उनके चिन्ह जो है वो चतुर्थांश के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन से चतुर्थांश में है। तो इस तरीके से इसके लिए हमने फॉर्मूला या फिर इसको याद रखने का एक तरीका भी पढ़ा हुआ था कि ऑल सिल्वर टी कप, इस तरीके से हमने इसको पढ़ा था। ऑल यानी ये पहला चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव है, सिल्वर से साइन और साइन को अपोजिट होता है कॉसेक, ये सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। टी से हम टेन और टेन को अपोजिट मानते हैं कॉट, ठीक है, टी से टेन होता है तो टेन और टेन को अपोजिट कॉट होता है। ये जो है ये दोनों तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे। कब से हम मानेंगे कॉस, और कॉस को अपोजिट होता है सेक, तो चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है ऑल सिल्वर टी कप। यानी आप किसी भी तरीके से याद कीजिए बट आपको ये याद होना चाहिए कि पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव एंड कॉस और सेक पॉजिटिव, ये आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आते हैं, हमें क्या दिया है कि cos थीटा की वैल्यू -3/5 है और थीटा जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में है, तो बाकी के जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होंगे। तो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है cos थीटा की वैल्यू 3/5। तो cos की वैल्यू मालूम है, यहाँ से हम जो है साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं या साइन थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देन साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस ये हो गया 9 और नीचे आ जा रहा है 25। इसको सॉल्व करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू √25 माइनस 9/25। देन साइन थीटा की वैल्यू हमको मिलेगा √16/25 और क्योंकि हम यहाँ पर रूट ले रहे हैं तो हमको 2 साइन मिल सकते हैं प्लस और माइनस, प्लस माइनस 4/5। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव 4/5 लेना है या निगेटिव में 4/5 लेना है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर क्योंकि थीटा तीसरे चतुर्थांश में है तो तीसरे चतुर्थांश में केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर हमको इसका काम पड़ने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि थीटा तीसरे चतुर्थांश में है तो तीसरे चतुर्थांश में है इसलिए क्या होगा, इसलिए
जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी -4/5 कि हमको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या मिला था, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू -3/5 था। तो यहाँ से कॉस को ऑपोजिट होता है सेक, तो सेक थीटा की वैल्यू क्योंकि 1/cos थीटा होता है इसलिए सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/3 और ये भी माइनस होगा। ये आपको एक वैल्यू मिल गई। साइन थीटा की वैल्यू -4/5 है, तो कॉसेक की वैल्यू साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक यानी होता है 1/sin थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -4/5 का उल्टा -5/4। ये एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहां तक हमको साइन, कॉस, सेक और कॉसेक ये चारों वैल्यूज मिल चुकी। अब बारी आती है टेन थीटा की। टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है -4/5 और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है -3/5। तो इसकी वैल्यू लिखते हैं यहाँ -3/5। नीचे से दोनों से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू हमको मिल रहा है 4/3। और क्योंकि तीसरा चतुर्थांश है देन टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। और टेन का ऑपोजिट होता है कॉट। कॉट थीटा मतलब होता है 1/tan थीटा, तो टेन थीटा को ऑपोजिट करते हैं तो ये हो जाएगा 3/4। तो इस तरीके से आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात है तो बाकी के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसको आपको ज्ञात करते समय ध्यान रखना होगा कि जो थीटा है वो कौन से चतुर्थांश में है। जिस चतुर्थांश में है वहां पर आपको ये नियम को भी ध्यान रखना होगा क्योंकि उसके चिन्ह जो है वहां पे आपका महत्वपूर्ण है। तो इसके क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यदि कॉट थीटा की वैल्यू 5/12 है और थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, यहाँ पर ध्यान देना है थीटा जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है, तो बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ देखिए हमें दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 5/12। तो कॉट की वैल्यू दिया है तो यहाँ से हम पहले टेन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा का मतलब होता है 1/cot थीटा, यानी 5/12 को उल्टा करेंगे तो 12/5। तो यहाँ से आपको टेन थीटा की वैल्यू भी मिल जाती है। अब टेन की वैल्यू निकल चुकी है तो टेन और सेक के बीच रिलेशन होता है। आपको सर्वसमीकरण याद रखनी होंगी। जैसे पहला सर्वसमीकरण होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें से साइन और कॉस में से कोई एक वैल्यू यदि मालूम है तो दूसरी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। सेकेंड सर्वसमीकरण होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और तीसरी सर्वसमीकरण होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमें कॉट की वैल्यू मालूम है तो यहाँ से हम कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए तीसरे नंबर की सर्वसमीकरण यूज कर सकते हैं। और टेन की वैल्यू मालूम है तो सेक यदि निकालना है तो दूसरे नंबर की सर्वसमीकरण यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी को भी यूज किया जा सकता है। सपोज मान लीजिए हम यहाँ पर सेकंड वाला यूज करना चाहते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू हमें दिया है और हम क्या चाहते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमें सेक थीटा की वैल्यू मिलने वाली है 10। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 10 की वैल्यू लिखते हैं -12/5 का स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा 144/25। देन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस 144/25। देन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसको प्लस करते हैं 169 और नीचे आ रहा है 25। देन सेक थीटा, तो अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे देन यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस हमको मिलने वाला है 13/5। ठीक है, अब 13/5 मिला है लेकिन प्लस और माइनस दोनों चिन्ह अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा चिन्ह हम लेना है। तो ये जो थीटा है वो दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में देखिए यहाँ और यहाँ साइन, यहाँ टी यानी टेन और यहाँ पे कॉस, और कॉस का ऑपोजिट पॉजिटिव होते हैं। तो दूसरे चतुर्थांश के बारे में बात कर रहे हैं तो दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और साइन को ऑपोजिट होता है कॉसेक।
केवल ये ही पॉजिटिव होंगे, तो सेक कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हमें यहाँ लिखना है सिंस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए जो सेक थीटा है इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, यानी -13/5 हो जाएगी। ओके, अब सेक मिल गया, देन सेक को ऑपोजिट हम कॉस भी निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, सेक का ऑपोजिट यानी 1/सेक थीटा। देन ये हो जाएगा 1/-13/5। तो कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी -5/13। देखिए कॉस मिल गया, सेक मिल गया, यहां से हमको कॉट और टेन, ये चारों चीजें मिल चुकी। अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए है साइन और कॉसेक की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो देखिए कॉस की वैल्यू आपको मालूम है, आप यहां से निकाल सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है। या आपको टेन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू पता है, तो यहां से भी हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यू। देन यहां से क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से भी हम साइन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो ये थोड़ा आसान होगा। यहां से सॉल्व करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू रखें -12/5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू रखें -5/13। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। देन साइन थीटा इक्वल टू हमको मिलेगा 12/13। और पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो यहाँ पे वैसे भी माइनस और माइनस कैंसिल हो चुका है। और दूसरी चीज, क्योंकि ये सेकंड चतुर्थांश में है, तो सेकंड चतुर्थांश में जो है साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव मिल रहा है हमको। अब साइन को ऑपोजिट हम यहाँ पर कॉसेक की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉसेक थीटा मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/sin थीटा की वैल्यू 12/13। तो हमको मिल जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि दूसरा चतुर्थांश में है। तो कॉसेक थीटा 13/12, साइन थीटा 12/13। यहाँ से कॉस थीटा कहते हैं, तो कॉस थीटा -5/13 मिल रहा है। ये सेक थीटा की वैल्यू -13/5। ये टेन थीटा हो गया और ये कॉट थीटा हमको दिया हुआ था। तो इस तरीके से एक त्रिकोणमितीय अनुपात यदि हमें मालूम है तो हम बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि जो थीटा है वो कौन से चतुर्थांश में है, क्योंकि अभी हमको जो है यहाँ पर चिन्हों का भी निर्धारण करना होता है। यहाँ हमें क्वेश्चन देते हैं, हमें दिया है यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, टेन फाई इक्वल टू 1/2 है, जहाँ थीटा जो है वो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। फाई जो है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। तो हमें ये कहता है कि इसमें 8 tan थीटा -√5 सेक फाई की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो यहाँ जो दो कोण हमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एक कोण तो थीटा दिखाई दे रहा है और एक कोण हमको दिखाई दे रहा है फाई। तो इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग लिख लेते हैं। थीटा जो है वो ग्रेटर है π/2 से एंड लेस है पाई से। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है अतः थीटा जो है π/2 से पाई के बीच, देखिए इस तरीके से ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है और ये 3π/2 होता है और ये वापस से 2π हो जाए। ओके, तो ये जो थीटा है वो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, यानी यहाँ पर है, यहाँ पर हमको थीटा की वैल्यू दिख रहा है। तो इसलिए अतः थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। अब यहाँ पे हम फाई के बारे में बात करें तो फाई कहाँ है, फाई जो है वो ग्रेटर है पाई से ये बड़ा है और किससे छोटा है 3π/2 से। तो क्या दिख रहा है हमको, पाई से ज्यादा और 3π/2 से छोटा, यानी यहाँ पर हमको फाई मिलने वाला है। तो फाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में है। सबसे पहले ये पहचानना हमको जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर जो हमको वैल्यू चाहिए टेन थीटा सेक फाई, उसका चिन्ह जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए हमें दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू और हमें किसकी जरूरत है,
टेन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू हमको दिया हुआ है 3/5 और यहाँ से पहले हम टेन की वैल्यू निकालें। तो साइन से डायरेक्ट हम टेन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, सबसे पहले हम कॉस निकालें और उसके बाद साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 10 वो कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो ये होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। देन कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस 9/25। देन कॉस थीटा इक्वल टू हमको यहाँ पर मिलने वाला है ये 25 माइनस 9/25 यानी कि √16/25 ये मिलने वाला है। तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा की दो वैल्यूज हो सकती है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस और माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस माइनस 4/5। अब यहाँ थीटा कहाँ है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। तो क्योंकि थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, तो क्योंकि थीटा सेकंड चतुर्थांश में है, इसलिए क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू होगा -4/5। अब साइन पता है, कॉस पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं तो 3/5 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू होती है -4/5। तो यहाँ हम यूज करते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू -3/4। हमको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाती है। अब क्या करना है, हमको सेक फाई की वैल्यू चाहिए। तो सेक फाई के लिए आपको टेन फाई की वैल्यू पता है, तो वहां से आपको सेक फाई की वैल्यू चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम करेंगे, यहाँ पर हमें टेन फाई की वैल्यू दिया हुआ है 1/2। तो टेन और सेक के बीच रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, या सेक स्क्वायर फाई लिखेंगे, सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। इसका यूज करते हैं, तो सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 प्लस टेन फाई की वैल्यू 1/2 का ये हो जाएगा स्क्वायर। देन सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 प्लस 1/4, तो ये हमें मिल जाएगा 5/4। तो यहाँ से सिर्फ सेक फाई की वैल्यू चाहिए, तो सेक फाई इक्वल टू हो जाएगा √5/4 और ये भी हमें प्लस माइनस में मिलेगा, अपॉन 2 लिखेंगे क्योंकि इसे रूट से बाहर निकाल रहे हैं। अब यहाँ जो फाई है वो तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि फाई तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए क्या होगा, इसलिए जो सेक फाई है वो निगेटिव मिलेगा, मतलब -√5/2 मिलेगा। अब सेक फाई मिल चुका और किसकी जरूरत थी, टेन थीटा की जरूरत थी। तो आपको जिसकी वैल्यू चाहिए वहां पर वैल्यू रख देते हैं। तो हमें वैल्यू चाहिए 8 टेन थीटा -√5 सेक फाई, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 8 इंटू टेन थीटा -3/4 ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि माइनस है, -√5 इंटू सेक फाई की वैल्यू है √5/2 और ये भी माइनस में है, तो यहाँ पर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो यहाँ से ये 1 टाइम, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, -6 आएगा, माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 5, पूरा 5 बनेगा अपॉन 2 इक्वल टू नीचे 2 आ जाएगा, तो -12 प्लस 5 यानी कि हमको यहाँ पर मिल रहा है -7/2। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।